Hello learning warriors. Hello learning warriors. Welcome back to my YouTube channel. Salute to all hard working minds. Let's rise with knowledge and success. थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता दूं, जो आज हम कवर करेंगे वो बिल्कुल कंसाइज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, पूरी चैप्टर का सारांश होगा, केवल 2 या 3 पेज में। आज हम कवर करेंगे ओड टू ऑटोमन बाय जॉन कीट्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑथर्स के डिटेल्स के बारे में, समरी के बारे में, थीम्स के बारे में, अगर कोई कैरेक्टर्स है तो उसके बारे में और वो क्या सिंबलाइज करते हैं, कंक्लूजन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑथर के बारे में हम देख लेते हैं। जॉन कीट्स, जिनका जन्म हुआ था 1795 से 1821, बर्थ हुआ था 1795 और डेथ हुआ था 1821। वो एक रोमांटिक पोएट थे। वो जाने जाते हैं सेंसुअस इमेजिनरी एंड लव ऑफ नेचर। वो जाने जाते हैं सेंसुअस इमेजिनरी और लव ऑफ नेचर के नाम से। और उनके फेमस वर्ड्स का मतलब होता है एक प्रकार का पोयम। तो उसके फेमस वर्ड्स क्या क्या हैं? ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन उर्न, ओड टू ऑटोमन, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं ओड टू ऑटोमन। ओके, अब इसके शॉर्ट समरी को देख लेते हैं। पोयम प्रेजेज ऑटोमन सीजन, जो कविता है ऑटोमन सीजन की प्रशंसा करती है। ऑटोमन इज सोन एज अ रिपनेस, फ्रूटफुलनेस एंड ब्यूटी। ऑटोमन दिखाता है परिपक्वता को, फ्रूटफुलनेस को और सुंदरता को। और पहले स्टांजा में फ्रूट्स, फ्लावर्स और हार्वेस्ट को दिखाया जाता है। सेकेंड स्टांजा में ऑटोमन पर्सोनिफाइड एज अ फार्मर रेस्टिंग और वर्किंग। सेकेंड स्टांजा में ऑटोमन को दिखाया जाता है किसान को, रेस्टिंग को और काम करने वाले को। और देखते हैं थर्ड स्टांजा में दिखाया जाता है साउंड्स ऑफ ऑटोमन, कि जो ऑटोमन सीजन है उसका क्या साउंड्स होता है। और हम कह सकते हैं म्यूजिक ऑफ नेचर, मीन्स नेचर का क्या म्यूजिक है वो दिखाया जाता है थर्ड स्टैंजा में। अब इनके थीम्स के बारे में हम जान लेते हैं। थीम्स क्या है? जो कि थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थीम्स से ही हम पूरे कहानी के बारे में जान सकते हैं, थीम्स और कंक्लूजन के बारे में। तो देखते हैं थीम्स क्या है। ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता। साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन मृत्यु का चक्र। फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी, संतुष्टि और परिपक्वता। पासिंग ऑफ टाइम, समय का बीतना में जैसे हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे परिपक्वता के बारे में लिख सकते हैं, कैसे जन्म हुआ, कैसे परिपक्व हुए। हार्मोनी, सामंजस्य को बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य और नेचर के बीच में सामंजस्य को। ये हमारे थीम्स हो गए। अब देखते हैं इसमें कैरेक्टर्स। हालांकि इसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं है, खुद पोएट हैं। और इसमें जो दिखाया गया है ऑटोमन सीजन को पर्सोनिफाइड किया गया है, व्यक्तिगत रूप में दिखाया गया है। जैसे एक फार्मर, किसान को दिखाया गया जो हार्वेस्ट करता है, रीपिंग हार्वेस्ट। वर्कर प्रेसिंग फ्रूट्स, एक वर्कर को दिखाया गया है जो फलों को प्रेस करता है। अ वुमन रेस्टिंग पीसफुली, एक औरत को दिखाया गया जो कि आराम कर रही है शांति से। और अगर ऑटोमन का कैरेक्टर स्केच पूछेगा तो हम उससे बोल सकते हैं कि ऑटोमन सीजन जेंटल है, काल्म है, नर्चरिंग है, पालन पोषण करने वाला है। गिव्स फ्रूट्स, हमें फल देते हैं, अनाज देते हैं, फ्लावर्स देते हैं। वैसे भी हम ऑटोमन सीजन को रिलेट कर सकते हैं खुद के लाइफ से भी। हमारे ऑटोमन सीजन में सारे ग्रेन्स का कटने का समय आ जाता है, तो उसी से हम रिलेट करके भी लिख सकते हैं। ब्रिंग्स मैच्योरिटी एंड कंप्लीटनेस, वो हम मैच्योरिटी लाता है और कंप्लीटनेस, पूर्णता लाता है। सिंबल ऑफ फुलफिलमेंट एंड डिक्लाइन, ये चिन्हित करता है एक कंप्लीट का और उसके बाद डिक्लाइन को सिंबल के रूप में दिखाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। ऑटोमन इज नॉट जस्ट अबाउट डिके, ऑटोमन सिर्फ एक क्षय नहीं, सिर्फ डिके नहीं, बट ऑल्सो रिचनेस एंड ब्यूटी, ये समृद्ध और सुंदरता को भी दिखाता है। पोयम
shows acceptance of life cycle. कविता यह दिखाता है कि जीवन के चक्र को कैसे हमें स्वीकारना है, कैसे जन्म से मृत्यु तक हमें ये हमें स्वीकारना होगा। सेलिब्रेट्स मैच्योरिटी, पीस एंड बैलेंस इन नेचर। ये सेलिब्रेट्स करता है मैच्योरिटी, पीस और बैलेंस प्रकृति में। अब देखते हैं नेक्स्ट तो नहीं, बस खत्म हो गया। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा वीडियो। आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकेंड, प्लीज डू सम कमेंट्स, आइदर सजेशन और एक्लेमेशन, एंड अगेन सैल्यूट टू ऑल हार्ड वर्किंग माइंड्स। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।